केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स जब कोई न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी पिछली से बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होने के लिए केमिकल चेंजेस का होना बहुत जरूरी होता है। और फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज ये हम क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं, उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जरा। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि यदि ऐसा चेंज लेके आए किसी भी मैटर के अंदर कि वो रिवर्सिबल हो जाए, एग्जाम्पल आइस का वाटर बनना, वाटर का दोबारा आइस बन जाना, और फ्रीजिंग, ऐसे ही वाटर का वाटर वेपर बन जाना और वाटर वेपर का फिर से वाटर बन जाना। सो इट इज अ टेम्पररी चेंज, दैट्स व्हाई हम फिजिकल चेंज कह सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, इट इज अ परमानेंट चेंज जिसमें एक न्यू सब्सटेंस न्यू केमिकल प्रॉपर्टी के साथ बन जाता है जो वापस रिवर्सिबल नहीं होता। एग्जाम्पल दही का जमना दूध से, ठीक है, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड की जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो उस केस में दूध के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे दही के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो अब हम दही को दोबारा दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर अवर केमिकल चेंजेस एंड द केमिकल चेंजेस अल्टीमेटली लीड्स टू केमिकल रिएक्शंस। ओके, अब देखिएगा कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर, वो हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन नोट, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन atoms of one element do not change into those of the another elements। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता कि अपन जो कंपाउंड या एलिमेंट्स ले रहे हैं वो खुद चेंज हो जाए किसी और एलिमेंट्स में, ओनली उनकी रीअरेंजमेंट में चेंज आएगा। लिखा भी है ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, then after reaction we will get magnesium oxide। तो जो रिएक्टेंट में एलिमेंट्स लिए थे प्रोडक्ट में वही आ रहे हैं, केवल क्या अंतर बढ़ा, रीअरेंजमेंट में या बॉन्डिंग में। ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि यहाँ मैग्नीशियम है तो यहाँ पे आयरन बन जाए या सोडियम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सो इट इज अ बेसिक पॉइंट। सेकेंड है, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी कि केमिकल रिएक्शन में ये पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट जो है उसको अपन रिएक्टेंट कहते हैं और राइट हैंड साइड का पार्ट प्रोडक्ट कहलाता है। ओके, नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन और रब्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, मैग्नीशियम रिबन एक बहुत ही पतली स्ट्रिप टाइप की होती है, ठीक है ना। उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अगर वो एक्सपोज कर दी जाए हवा में, यानी कि अगर मैं मैग्नीशियम के रिबन को बाहर रख दूं खुले में, तो उसमें ऑटोमेटिकली ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर चढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, उसका फर्दर कंबशन जो है, मतलब बर्निंग इन एयर जो है वो रुक जाएगा। बिकॉज ऑक्साइड की लेयर जो होती है वो एक प्रिवेंटिव लेयर होती है, वो बचाती है मैग्नीशियम के रिबन को फ्रॉम फर्दर बर्निंग प्रोसेस। इसके लिए क्या होता है, देखिए, हमें मैग्नीशियम के रिबन को एक सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। रब करने से क्या होता है कि मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो हट जाती है। प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस अगर पॉजिटिव हो रही है तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कि वो प्रूव कर सके कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना, मतलब गैस का रिलीज होना केमिकल रिएक्शन से। जैसे मान लीजिए, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के पार्टिकल्स डाल देती हूँ, जिंक एक मेटल होता है एंड इट इज एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सो अगर मैं एक बीकर में डाल देती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड और उसके अंदर जिंक के कुछ मेटल्स के पीस ऐड कर देती हूँ, तो इनमें रिएक्शन होगी and after reaction you will get zinc sulfate and hydrogen gas। अभी गैस इवॉल्व होगी इस रिएक्शन में, गैस इवॉल्व हो रही है, उसको दिखाने के लिए अब एरो का साइन बना देते हैं, मींस गैस इवॉल्व हो गई, बाहर एस्केप हो जाएगी। लेकिन गैस इवॉल्व हो रही है, हाउ डू वी नो दैट? इसकी एक्टिविटी होती है, इसका छोटा सा टेस्ट होता है। यदि
जहां से गैस पास हो रही है हाइड्रोजन की, मैं उस जगह पे बर्निंग कैंडल ले जाऊं, ठीक है ना, तो उस साइड पॉप अप की आएगी आवाज, पॉप अप। H2 gas is detected by pop-up sound when we take burning candle near it. So इससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट में केमिकल इक्वेशन में H2 गैस रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में। सो दैट इज अवर फर्स्ट प्रिंसिपल एंड फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो एक्चुअली व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस which is formed during chemical reaction. एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, मान लीजिए अगर मैंने दूध में नींबू डाल दिया, दूध फट जाएगा, ठीक है। फटने के बाद जो उसमें व्हाइट इनसॉल्युबल, जिसे खोआ बोलते हैं, पनीर बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है ना, वो एक इनसॉल्युबल पार्टिकल या सब्सटेंस बन जाएगा जो कि अब घुलेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसको हम समझ सकते हो प्रेसिपिटेट है। यहां देखिएगा, यदि मैं लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवा देती हूं तो मुझे मिलेगा लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पर लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट होगा जो हमको अलग ही बीकर में शो होगा। बीकर में अगर डालूंगा ना इन दोनों को, तो इनके बाद केमिकल रिएक्शन के दौरान हमको लेड आयोडाइड दिखेगा येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, जो कि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होगा, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये तो हमको इजीली विजिबल हो सकता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है या नहीं, ये दर्शाने के लिए। नाउ नेक्स्ट है चेंज इन कलर। अब कलर को हमें चेंज देखना कि पहले कौन सा कलर था अब कौन सा कलर हो गया, वो तो बहुत ही सिंपल चीज है। तो कलर की बिहाफ में भी अपन चेक कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऐसा एजेंट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है इफ वन नीड हो तो ऑक्सीजन की, ठीक है। इसका रंग ऑरेंज कलर का होता है शुरुआत में। अगर मैं इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवा देती हूँ किसी भी फैक्टर से, तो इसका केमिकल रिएक्शन होके इस गैस से वो अपना कलर ग्रीन में चेंज कर लेगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कलर किस तरह ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हुआ। सो दैट इज अवर थर्ड एस्पेक्ट बाय विच वी कैन चेक वेदर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट। एंड देन फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर। एक्चुअली चेंज इन टेम्परेचर तो अपन टच से मालूम कर सकते हैं। यदि बीकर जो है इनिशियल इसका कोल्ड है, टेम्परेचर मीन्स वो ठंडा है छूने में, और अगर बाद में छू लें आफ्टर रिएक्शन तो इसकी सरफेस जो होती है बीकर की या फ्लास्क की वो काफी गर्म हो जाती है। तो इससे मालूम कर सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं क्विक लाइम मीन्स चूना, जो व्हाइट वॉशिंग के लिए काम में आता है घरों में। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला देती हूँ तो वहां पे एक उबाल, यानी कि वहां पे बॉइलिंग शुरू हो जाती है बहुत ही तेज इंटेंसिटी की, और उसके रिजल्ट में बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कई सारी मात्रा में हीट इवॉल्व होती है। अब हीट इवॉल्व मतलब कि उस बीकर का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है व्हाइल वी टच इट, ठीक है। सो ये फोर्थ फैक्टर है, इससे हम केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं चेक कर सकते हैं। नाउ लास्ट इन चेंज इन स्टेट। कोई भी मैटर का स्टेट में परमानेंट चेंज आना, नॉट टेम्पररी, यानी कि ऐसा नहीं कि अगर वाटर से वाटर वेपर बन जाए तो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन हो गया, नहीं, क्योंकि वाटर वेपर से फिर से वाटर बन सकता है बाय कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे हमको परमानेंट चेंज करना है तो वाटर ले लिया अपन ने। अगर मैं वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराती हूँ तो वो एक्चुअली दो गैसेस में टूट जाएगी, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड ऑक्सीजन। अब ये गैस फाइनली अलग अलग हो चुकी हैं, ठीक है ना, और ये एक परमानेंट चेंज है। तो इस फैक्टर्स के द्वारा अपन जितने भी 5 फैक्टर हैं, फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड चेंज इन कलर, फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर एंड फिफ्थ चेंज इन स्टेट, इन 5 फैक्टर से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि वेदर द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट। और हाँ,
केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं कि पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स एक संग हो रही होंगी, कोई एक हो रही होगी या कोई दो या तीन, ऐसे ही पॉसिबल है होना, ठीक है ना। तो कोई भी हुआ अगर इसमें से चेंजेस, तो वी कैन श्योरली से दैट द केमिकल रिएक्शन इज ट्रूली हैपनिंग।